उड़ाना गांव के उस परिवार से मिल रहे हैं जिसका बेटा सुशील कुमार आपको बताएगा कि उसके परिवार के साथ आज क्या चल रहा है। हाँ जी, आपके परिवार के साथ अब क्या चल रहा है? परिवार दुख की घड़ी में जी मातम छाया हुआ है घर पर। ये जो ताऊ जी वाली घटना के पीछे भी कोई मामला था, इसमें भी यही आरोपी है? यही आरोपी हैं जी, सेम। तो इसमें पुलिस ने क्या खामियां बरती? पुलिस की तो सारी खामियां रही है जी, क्योंकि जब वीडियो क्लिप भेज दी मारपीट कर रहा है पहले, तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की, आरोपी को उठाया नहीं गया। इतने दिन तक वेट किया। उसके अलावा भी एक दानक समाज में एक लड़की के साथ मारपीट की और सुबह लेकर वहाँ पहुँचा ये आरोपी। वो उसके उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि यदि आपके ताऊ वाले मर्डर पे पुलिस सही कार्रवाई करती तो आज हमारे परिवार को ये दिन देखने को ना मिलते जी, ये मातम हमारे परिवार के ऊपर नहीं छाया रहता। और पता लगा कि भाई कमेटी, गांव की कमेटी में भी उसके पिता ने अपना नाम लिखवाया था। हाँ जी, हाँ, जब लिखवा दो। जबकि उसको ये बताते हैं कि भाई ये पता था। हाँ, परिवार को सब बातों का पता था। टूमे वहाँ से बरामद हुई है। गांव में घर से चर्चा है कि भाई कपड़े भी उसके परिवार वालों द्वारा घटनाएं हैं, उनको इंजाम देने वाला एक ही शख्स है जो अपने दानक समाज से आता है। तो जी उसका इतना बैकग्राउंड परिवार का खराब है और उसके खिलाफ फिर भी प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रखी थी। जैसे उसने पिछले मर्डर में भी एक मेरे गांव के भाई ने देखा उसको, जो हमारे ताऊ की हत्या हुई थी, उसके साथ उसने रात ने मारपीट की, लाठी लूठी मारी। तो उसने पुलिस को भी बताया, पुलिस के पास भी गया, उसने पहचान भी की भाई ये मरने वाला ये है। अच्छा, इससे अलग भी उसने दो चार वारदातों को गांव में अंजाम दे रखा था पहले भी। जैसे पड़ोस में ही एक लड़की के साथ की थी, उसको उसके मारे भी थे, थप्पड़ थप्पड़ बुड़ के बढ़ के भी। और एक सुआ बर्फ वाला वो निकाल के भी लाया था। तो मेरे ताऊ की हत्या में सुए का यूज किया गया था, फिर भी प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रखी थी अब तक। मतलब पुलिसिया कार्रवाई पहले सही होती पहले मर्डर में, हाँ जी, तो आज आपकी माँ आपके पास होती। हाँ, ये वारदात नहीं होती जी, मेरी मौसी मेरे पास रहती। हमारे परिवार को ये दिन नहीं देखना पड़ता। समाज में जो क्षोभ बना है वो भी नहीं पैदा होता। तो प्रशासन की पूरी कमी रही है। पहले जब प्रशासन को इतने सबूत दे रखे थे गांव ने, जो सरपंच ने वीडियो बना के दी, सरपंच ने खुद बोला भाई, वो गवाह था जो, उसने शनाख्त भी कर ली थी भाई ये है, इसके साथ रोड़ा होया था, इसने लट्ठी मारी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ है। अच्छा, उसके भाई और ने जो 307 से फरार चल रहे हैं, उनको अब तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। काफी लंबा मामला हो गया। जो हरिजन के हमारे यहाँ थे, उसको चाकू मारा था उन्होंने, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। लगा लो प्रशासन आया कि मीच के बैठे जी, बिल्कुल इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई ये नहीं कर रहा था। क्या पता क्या तो रीजन था क्या नहीं, जो ये वारदात पे वारदात करते गए, तो इनका समाज के डर खुल गया जी। कत्ल का जो आरोपी था, हाँ जी, जब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में उसके पिताजी को भी मेंबर बना लिया, हाँ जी, बिल्कुल। जबकि तो उसको कत्ल के बारे में पता था कि वो भाई तेरे बच्चे ने किया है। वो क्या था जी, जैसे हमारे छत्ती बिरादरी का भाईचारा था कमेटी के अंदर है, उसमें आप छत्ती बिरादरी से लोग अपने आप, आपकी जाति से आप प्रधान एक व्यक्ति लिया था, तो वो आप खुद आया था भाई मेरी दानक जाति से मैं आता हूँ। तो इस तरह से नू लगा लो कमेटी में भी शामिल हो गया। देखो तो जो इतना कांड कर दिया उसके बाद भी गुमराह करने की बातचीत थी कोई ऐसी? गुमराह ही किया जा रहा है। जो टूम में है, टूम वहां से मिली है उनके घर से। तो अच्छा, जो आपको टूम दिखाई गई, हाँ जी, वो टूम एक्चुअल में आपकी मौसी की है? हाँ जी, वो आज प्रशासन ने दिखाई थी, वो हमने पहचान ली, वो हमारी है। तो एक बोल रहे थे जो हथियार का यूज किया गया है वो जोड़ में डाल रखा है, उसको अभी ढूंढने लग रहे हो, अभी तक नहीं मिला है। कल भी आई थी गोताखोरों की टीम, कल भी नहीं मिला था। आज भी सुबह से प्रशासन लग रहा है, तो वो नहीं मिला है जी अब तक। अच्छा, जो कत्ल के दौरान उसके जो कपड़े खून में सने हुए थे, गांव में चर्चा है कि उसकी मां ने उनको फूंक दिया। हाँ जी, ये चर्चा बिल्कुल मैंने भी सुनी है कि दोनों लड़कों के कपड़े थे, शायद दो दो बोल रहे थे, इनके साथ एक और था,
कौन था, चर्चा है गांव में कि उनके खून के कपड़ों को घर पर ही नष्ट कर दिया गया, और जो टूम वगैरह थे उसको भी रख लिया गया वहां पर। उसकी माँ द्वारा फूका गया है। हाँ तो जी। इसका मतलब तो बाप को भी पता था, माँ कपड़े हाँ फूकती बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल। पूरा परिवार इस मामले में। ये तो पुलिस की कार्रवाई बढ़ती है नहीं, अब तो पूरा परिवार को नहीं उठा रहे वे तो, बल्कि इसके खिलाफ तो सख्त एक्शन अभी भी नहीं चल रहा। तो कार्रवाई जो है नहीं जिस तरीके से अब भी चलनी चाहिए नहीं, उसमें अभी भी ढील है थोड़ी ही। हम तो चाहते हैं प्रशासन इस पर पूरी खर्च करे, पूरी तय तक जाओ इसकी, कोई भी नहीं बचना चाहिए इसमें, जो भी इस इन दोनों मामलों में जो भी है उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी कड़ी नहीं रहनी चाहिए। धानक समाज का जो कत्ल के आरोपी का पिता अपने आप को गांव की तरफ से कमेटी का मेंबर बना था, हाँ जी। तो कत्ल का पता लगने के बावजूद भी वो मेंबर बना, और उसके 2 दिन बाद वो भी गायब हो गया। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये समाज में हमारे क्या होता है कि जैसे भी पंचायती रूप से हर एक समाज में व्यक्ति आपके समाज का वो देता है एक उम्मीदवार, भाई ये हमारे समाज की तरफ से ये कमेटी में होगा, क्यों छत्ती बिरादरी का भाईचारा होता है इसके अंदर। तो हमें वो शामिल हो गया, तो उसने गुमराह किया है एक किस्म से। शामिल होने के बाद यदि कोई कमेटी में उसको पता था भी गामराम में कोई ऐसा बोल लगा कि ना तू निकल जीतते, तो फिर जाट नॉन जाट का सिस्टम चला देता। सतरोल की कमेटी को जो आपकी बनाई गई है, उसने आपने इसके बारे में उनको जानकारी दी कि भाई इसके पिताजी को इसका सारी जानकारी है, इसको कमेटी से बदला जाए? जो 12 की कमेटी है हमारी, और जो भी गांव का जो भी भाईचारा है और गुआंढ है जैसे नारुंद, इन्होंने भी पूरा सहयोग दे रखा था। तो इनको भी अब तो पता चल गया भाई ये इसके पिताजी है, तो उस पर कार्रवाई कमेटी करेगी। गांव का सरपंच बार बार इस तरह के मामलों में जमानत करवा लेता है, ये गांव में चर्चा है, इसमें सरपंच पे भी कुछ आरोप? ना जी ना जी, ऐसी कोई बात नहीं, सरपंच ने कड़क एक्शन लिया है। सरपंच ने पिछले केस में भी प्रशासन को वीडियो जो क्लिप थी यहाँ कैमरे से निकलवा के दी थी, जिस भाई ने उसको देखा था तो उसको भी सरपंच ने पेश किया था प्रशासन के सामने। तो सरपंच की कोई डील नहीं है जी इस चीज में, डील रही है तो प्रशासन की रही है। पिछले मामले में? हाँ पिछले में भी सरपंच ने जो क्लिप थी वो निकलवा के दे दी थी कैमरे की, जो जिस भाई ने उसको देखा था ना उसको भी सरपंच ने पेश कर दिया था पुलिस के सामने, फिर पुलिस ने ही कोई कार्रवाई नहीं की। सरपंच ने आपकी तरफ से पूरा जोर लगाया है, तो सरपंच तो अब की बार भी पूरा जोर लगाया, सरपंच ने पिछली बार भी पूरा जोर लगाया है। तो कार्रवाई पुलिस ने नहीं की थी, अब की बार तो क्या हो गया, पूरी खाप इकट्ठी हो गई, तो इस वजह से पुलिस ने कार्रवाई कर ली। नहीं, सरपंच ने तो पिछली बार भी इतना ही जोर लगा रखा तो था। सरपंच पे जो इस तरह के एलिगेशन लगाए गए झूठे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल झूठे है जी, इनमें तो कोई दम सरपंच नहीं। ने पिछले केस में किसी की जमानत नहीं करवाई थी क्या ना जी बिल्कुल नहीं करवाई, इनके किसी भी आरोप में? ना जी बिल्कुल नहीं करवाई। ये तो हनी जो प्रशासन ने आप छोड़े है, किस वजह से छोड़े वो प्रशासन जवाब दो। सरपंच का इसमें कोई योगदान नहीं है, सरपंच ने तो बिल्कुल साफ वो कर दिया था। हम साथ में थे, सरपंच तो पूरी कार्रवाई कर रहा था पिछले केस में भी। तो उसमें गलती क्या थी, प्रशासन की गलती थी, प्रशासन ने नहीं किया कुछ भी। अब की बार भी सरपंच तो कर देता कार्रवाई, अगर खाप इकट्ठी नहीं होती, नहीं पूरा भाईचारा नहीं इकट्ठा होता, तो अब की बार भी नहीं सुन दी सरपंच की। तो ये भी सुनने में आया है कि इस आरोपी के 2 भाई चाकू चोरी के मामले में फरार हैं, आपको उनसे भी खतरा बना हुआ है? बिल्कुल फरार है जी, जो 307 की धारा लग रही है हमारे ही गांव में, जो हरिजन परिवार आता हो उस लड़के को चक्कू से मार के फरार चल रहे हुए, उनके खिलाफ भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं उनकी। कौन सी कास्ट का लड़का जिसको चक्कू मारे थे? हरिजन कास्ट में है वो, चमार है जी, चमार जाति से है वो। उसको भी चक्कू मारा है, उन्होंने भी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से खूब अपील की है, फिर उसमें भी कोई वो नहीं। जैसे अब तो नु लगा लो, मतलब पुलिस इन सभी पिछले कार्रवाई में अच्छा अमली जामा पहनाती इंक्वायरी का। तो ये अब तक तो ना तो मर्डर होता मेरा होगा, ना यह वारदात होती। अगर शुरुआत से ही पुलिस अपना काम ठीक से करती तो ये मर्डर होने नहीं थे गांव में, उन पर पहले ही शिकंजा करड़ा हो जाता, तो वो ऐसे वारदात नहीं करते। उनको तो पाला पुलिस ने, बे तू वारदात पे वारदात कर, वारदात पे वारदात कर। फिर इनको हो गया भाई तुम्हारा वो क्या है, वारदात पे वारदात करते गए। अगर किसी का कुछ हो गया इनका नहीं, वो तो करेगा बार बार वारदात है। तो अब तो ये कार्रवाई अब भी नहीं होती, तो वो तीसरा मर्डर भी तैयार था। तो ये तो ज्यादा लंबा टाइम ही नहीं लेते,
ये बिना वजह बिना किसी बहस के लगातार मर्डर पे मर्डर किए जा रहे थे। तो ये तो डटने का नाम ही नहीं था, ये तो पकड़े गए तो गांव उठ गया, भाईचारा उठ गया, सरपंच ने भी ठीक काम कराया। खाप के जितने भी सम्मानित अपने आए थे, प्रधान थे और नेता थे, सभी ने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी समझा खाप ने भी ये खतरा है एक बहुत बड़ा। जो ये अभी भी फ्री होते नहीं तो ये समाज में कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकते थे। तो अब आपकी पुलिस से क्या मांग है कि उनको गिरफ्तार करे? जी बिल्कुल, हमारी तो ये मांग है, इसमें जो भी वारदातों में जिनके साथ भी इनका उठना बैठना था, जिन्होंने इनको उकसाया था इन गतिविधियों करने के लिए, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पुलिस इनसे पूछताछ करे भाई इस वजह से किस वजह से ये इतने वारदातें कर रहे थे, कौन था इनको आगे लाने वाला, तो उसके खिलाफ भी, अगर उसमें इनका परिवार था और कोई सम्मिलित था, सभी को आगे लाए तो पुलिस पक्की कार्रवाई करे अब भी। तो आपको पुलिस के अतिरिक्त कमेटी पे भरोसा है कि आपको न्याय दिलाएगी? हाँ जी, कमेटी पे बिल्कुल भरोसा है, कमेटी जो निर्णय लेगी, हमने पहले भी बोला था, हमें कमेटी पे पूरा विश्वास है। कमेटी जैसा भी करेगी हम उसी फैसले को मानेंगे, कमेटी पर हमारा पूरा विश्वास है। कमेटी में आरोपी के पिताजी को बदलने की बात कहोगे आप कमेटी के सामने? वो तो जी देखो समाज है, कमेटी फैसला लेगी इसका, वो तो कमेटी को पता भी है भाई ये बात हो रही है। पहले तो क्या थी, कोई भी नू लगा लो, पुलिस ने एक्शन नहीं ले रखा था, कमेटी क्या करें। ये तो कमेटी में जाहिर सी बात है जी, सरपंच साहब है और है जो भी कमेटी के मेंबर है, ऐसे व्यक्ति को थोड़े रखेंगे जो खुद क्रिमिनल वो करता है फिर न्याय भी खुद दिलाए।